हेलो एंड वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिटल। मैट्रिक्स डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं देवव्रत, आपका जियोग्राफी फैकल्टी। आज मैं आपको एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाला हूँ इंडिया का लेक्स के ऊपर, यानी कि लेक्स इन इंडिया, और आप हिंदी में बोले तो इसको झील। जो भारत में जितने सारे झील है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम झील किस तरीके के बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और झील क्या है ये चीज़ भी जानेंगे। देन क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, जो जितने सारे कैटेगरीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली एट लास्ट इंडिया में जितने भी सारे लेक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करके एंड कंक्लूजन में यहाँ पे पहुँचेंगे कि किस तरीके से लेक हमको हेल्प करते हैं। मैं अभी इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो कंटेंट्स है वो काफ़ी लंबी है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका इंडिया में जितने सारे मेजर झील से, मतलब काफ़ी सारे तो झील होते हैं, लेकिन जो झील इम्पोर्टेंट है और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ये सब झील के पूरा लिस्टिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्टेट वाइज सब झील कलेक्ट करके एक, मतलब एक एक चार्ट बना के रखनी है, ताकि आपको क्या क्या है कि काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे लोगों का कोई किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसी जगह से क्वेश्चंस मोस्टली पूछता है। और अगर आप सेंट्रल लेवल में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि रिसेंटली जिस स्टेट न्यूज़ में था, या फिर कुछ झील के रिलेटेड कुछ अगर कोई सर्वे हुआ था या कुछ भी हुआ था इससे रिलेटेड, तो या फिर कोई जो एनिमल है या ममाल है कोई भी न्यूज़ में है जो कि झील से रिलेटेड है, तो इस पर्सपेक्टिव से वो झील काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इंडिया में कितने सारे झील हैं, और जो है उनका क्लासिफिकेशन सब हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। कंप्लीट जो लेक्स इन इंडिया यहाँ पे कवर करेंगे। पिछले जितने भी सारे लेक्चर दिया गया है उससे ये थोड़ा, मतलब थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स में दिया गया है, क्योंकि लेक्स के ऊपर काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में देखने को मिला है। इसीलिए अभी हम डिस्कस करेंगे लेक्स के ऊपर, झील के ऊपर, भारत में कितने सारे झील है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि झील का मतलब क्या है। ओके, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि झील, एक्चुअली डेफिनेशन थोड़ा झील का और एक टर्मिनोलॉजी से मिलता है, थोड़ा से मिलता है, लेकिन उसके रिलेटेड जब सेंटेंसेस दिया रहता है तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले लेक का मतलब क्या है, यानी कि झील का मतलब क्या है। देखिए, झील का मतलब क्या है कि एक वाटर बॉडी होगा और सराउंडेड बाय लैंड होगा। ये तो कॉमन डेफिनेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन किसके साथ मिलता है? पॉन्ड्स के साथ, क्योंकि जो आपका जो तालाब होता है ना, उसमें भी वही सेम चीज़ होता है। तो झील और तालाब के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर झील और तालाब के बीच में आपका डिफरेंस नहीं पता होगा तो फिर आप काफ़ी कंफ्यूज में पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो बेसिक जो डेफिनेशन बोलते हैं कि लेक के बारे में, लेक इज ए सरफेस वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि और एक चीज रहता है जिसमें कि कुछ इनलेट्स रहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्मली जो आपका जो भी है पॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपका इनलेट नहीं रहता। अगर रहता भी तो वही साइड का कुछ जमीन होगा, वहां से पानी वानी आ रहा होगा, दैट्स इट। यहाँ पे कोई रिवर या कोई लार्जर वाटर बॉडी उससे कनेक्टेड नहीं होता, लाइक सी। ओके, तो कभी आप देखे हुए कि ये मतलब वो जो सागर है, महासागर है, उसके बगल में एक तालाब है, पॉन्ड है? नहीं, ठीक है, उसके साइड में आपको लेक देखने को मिलेगा लेकिन पॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी हम डिफरेंस भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। मेजर जो पॉइंट्स, एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए ना, वही पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि या इसमें क्या है कि कोई रिवर का इनलेट मोस्टली होता है। रिवर्स विल बी आउटलेट और इनलेट इन द लेक्स, ये मैंने बताया। और सी ओशन भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ये कुछ सी ओशन के बगल में भी आपको लगून टाइप का जो लेक्स देखने को मिलता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइदर रिवर नहीं तो सी उसका इनलेट वाटर प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या है कि सराउंडेड बाय एन एक्ट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक्ट एज सोर्स ऑफ वाटर, ये एक मतलब जहाँ पे जो सोर्स है, पानी का सोर्स के हिसाब से
इसको माना जाता है, क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे जो वो लोग रहते हैं सराउंडिंग में, वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं पानी के लिए, और उनका जो रोज का जो रोजी रोटी भी इससे चलता है लेक के चारों ओर जो रहते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम लोग जो रहते हैं लेक के अगल बगल में, वो मछली का व्यापार, नहीं तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार, इस तरीके से का व्यापार वो करते हैं, जिसके लिए ये लेक उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है कि लेक्स आर फाउंड इन वेरियस लैंडस्केप्स। ऐसा नहीं है कि लेक सिर्फ एक ही जगह आपको मिलता है, लाइक प्लेन्स और प्लेट्यूज, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह पे मिलता है, इवन हिली रीजन पर भी मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लेन्स प्लेटूज यहाँ पर नहीं मिलते, हिली रीजन पर भी मिलते हैं, प्लेन्स पर भी, प्लेटूज पर भी, इवन रिफ्ट जोन्स पर भी, मतलब रिफ्ट वैली जहाँ पे फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी लेक्स देखने को मिलता है। सबसे अच्छी एग्जाम्पल आपका रहेगा जो अफ्रीका का ईस्टर्न रीजन, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वो धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, और वहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारा झील अभी धीरे धीरे इमर्ज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि वहाँ पर नया नया इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन वो एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अगर लेक्स की बात करें तो इंडिया में अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे लेक्स है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे, अगर मतलब ये जो कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे, तो हमारा जो नॉर्दर्न अमेरिका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेक्स है, दैट इज़ अराउंड 25%। जो लेक्स है सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? नॉर्दर्न अमेरिका में। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ पर 30% जो है आपको देखने को मिलता है। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, हाँ, नॉर्दर्न अमेरिका 25%, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में देखने को मिलता है, क्योंकि पहले अफ्रीका में इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी करेंटली ये जो मैंने बोला ना आपको, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है जो लेक्स, इसीलिए 30% ये स्कोर बढ़ के हो गया है, 30% हो गया है। और जो एशिया है, एशिया में सिर्फ 20% जो है लेक देखने को मिलता है। जो मेजर जो कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा लेक्स देखने को मिलता है, ये 3 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये 3 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लेक्स आपको देखने को मिलता है। अभी क्या है कि ये जो लेक्स है, लेक्स में आपका जो चीज़ें हैं उसमें क्या होता है कि काफ़ी बार लेक्स में इनलेट्स होते हैं और काफ़ी बार नहीं भी होते। इसका मतलब हमेशा एक लेक में इनलेट होगा ये जरूरी नहीं है। ये चीज़ आपको थोड़ा पॉइंट नोट करके रखिएगा। उनमें इनलेट्स होते हैं, लेकिन हमेशा ही इनलेट नहीं होते। कुछ लेक्स ऐसे भी हैं जिसमें इनलेट्स नहीं है। ओके, अगर पानी की बात करें, अगर क्योंकि सबसे मुख्य चीज जो है हमारा दैनंदिन जो जीवन का है जो है वो है पानी। क्योंकि पानी के बिना हम ह्यूमन बींग्स तो क्या, जानवर तो क्या, पेड़ पौधे तो क्या, कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए पानी जो है हमारी जो है क्या है कि हमारे जीवन है, एक तरीके से बोला जाता है ना कि जल ही जीवन है, तो ये जल ही जीवन है। लेकिन अगर हम हमारे पास जो वाटर है, अभी आप देखेंगे तो आप मतलब काफी शॉक्ड रह जाओगे, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका जो टोटल वाटर है, टोटल वर्ल्ड में जितने सारे पानी है, पूरा टोटल मतलब पूरा पृथ्वी को आपको मिला लीजिए, जितने सारे पानी है उसका 97.5% जो है ये है खारा पानी, यानी कि सॉल्ट वाटर। यानी कि आपका महासागर, सागर, यहाँ पे जो इतने सारे पानी देखने को मिलता है मोस्टली, ये है सॉल्ट वाटर आपका। ओके, सो ये 97.5% जो है ओशियंस ही है। ठीक है, जो कि सॉल्ट वाटर है, ओशियंस। नेक्स्ट है आपका फ्रेश वाटर। देखिए ये जो कुछ जगह पे 97% लिखा है, कुछ जगह पे 97.5% लिखा है। ठीक है, हम यहाँ पे 97.5% लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा है। तो अभी के लिए जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज है दैट इज अराउंड 2.5%। यानी कि जो फ्रेश वाटर है, यानी कि मधुर जल है, वो 2.5% है। और जो है आपका जो सॉल्ट वाटर है, यानी कि ओशंस में जो पानी है, वो दैट इज अराउंड 97.5%, 97.5%। अभी जो फ्रेश वाटर है ना, वो भी अगेन डिवाइडेड है। 2.5% टोटल हमको डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो भी काफ़ी जगह पर डिवाइडेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आइस कैप। आइस कैप मतलब क्या है कि जो ग्लेशियर्स हो गए नॉर्दर्न पोल में, सदर्न पोल में, और जो माउंटेन टॉप्स में यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर के रूप में अराउंड 79% है। मतलब ये 2%, 2.5% का 7.9, सॉरी 79% है।
अभी आप इमेजिन कर पा रहे होंगे मतलब हमारे पास कितनी कम पानी है, क्योंकि आइस कैप में ज़्यादा पानी है, फ्रेश वाटर में भी आइस कैप में ज़्यादा पानी है। और ग्राउंड वाटर के हिसाब से बाकी 20% पकड़ लो। अभी और कितना परसेंट बचा, सिर्फ 1% बचा जो कि सरफेस में है अभी। ओके, ग्राउंड वाटर में 20% और आइस कैप में आपका हो गया 79%, और बाकी जो बचा कितना परसेंट बचा, सिर्फ 1% बचा। और यही 1% बस हम सरफेस पे देखते हैं कि सरफेस पे फ्रेश वाटर जो है, सरफेस में फ्रेश वाटर। अभी जो सरफेस में फ्रेश वाटर है ना, उसमें भी लेक्स में सिर्फ 52% है। ठीक है, जो मतलब आधे से भी ज़्यादा लेक्स में है फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर लेक्स है ना उसमें है फ्रेश वाटर। और जो सॉइल के ऊपर जो देखने को मिलता है दैट इज अराउंड 38%। एंड बाकी जो बच गया, अभी जो परसेंटेज बचा है उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज जो है एटमोसफेयर में है, और बाकी सम अमाउंट इन रिवर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स हो गए, ट्रीज, बर्ड्स, ठीक है, इन सब के अंदर है। तो अभी देखिए मतलब हमारे पास कितना कम अमाउंट में जो जल राशि बचा है, और हम बेकार में उसको वेस्ट करे जा रहे हैं, यहाँ इधर उधर कहाँ कहाँ पे हम बेकार में पानी खर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि आप पानी बचाओ, लेकिन कुछ लोग सुनते ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पानी बचाना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रेश वाटर एक बार खत्म हो गया तो आप क्या खारा पानी को लेकर वो यहाँ पे धूप के सुखा के करोगे, धूप में सुखाने से तो पानी तो उड़ जाएगा, सिर्फ नमक ही बचेगा। अभी नमक को कैसे क्या कर सकते हैं, हमको तो पानी चाहिए होगा। ठीक है, इसलिए फ्रेश वाटर बचाना काफी जरूरी है। ये मैं यहाँ पे एक नोट के साथ आपको छोड़ रहा हूँ कि आपको फ्रेश वाटर बचानी ही बचानी है, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रेश वाटर देखने को नहीं मिलेगा और बिना पानी के सब मर जाएंगे। ओके, सो अभी ये था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और हमें किस तरीके से हमको कितने परसेंट पानी मिलता है। ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैं ये जो यहाँ पे फिगर डाला हूँ, क्योंकि मतलब जब भी हम पढ़ाई करते हैं थोड़ा फैक्ट्स के साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि फैक्ट्स पता होगा तो फिर रीजन भी पता चल जाएगा, अच्छा किस रीजन के लिए इसको बोला जा रहा है। हमेशा सब कुछ मतलब पूरा रटने के लिए नहीं ये कंटेंट बनाया जाता आपके लिए, कुछ फैक्चुअल चीजें भी आपको दिया जाता है ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे कि अच्छा बेसिक क्या है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो लेक्स और पॉन्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है। अभी डिफरेंस क्या है कि मैं जैसे बताया कि चारों और जो स्थल भाग होगा और बीच में आपका क्या रहेगा, जो जल राशि रहेगी उसको बोलते हैं लेक्स भी बोलते हैं, उसको पॉन्ड्स भी बोलते हैं। अभी क्या है कि जो झील तालाब, इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस कैसे पता लगेंगे, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनके बीच में सिमिलरिटी क्या है, क्योंकि कुछ तो सिमिलरिटीज हैं जिसके वजह से बच्चे लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो सिमिलरिटीज क्या है कि इसमें बोथ इनलैंड बॉडीज है, मतलब लैंड के अंदर देखने को मिलता है, जो स्थल भाग है उसी के अंदर देखने को मिलता है, ना कि जल भाग में इसको मतलब जल राशि के अंदर देखने को मिलता है, विशाल जल राशि के अंदर। ये जो स्थल भाग होता है उसके अंदर ये जल भाग देखने को आपको मिलता है। और मोस्टली ये दो टाइप का होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर भी होते हैं और सलाइन भी होते हैं। लेकिन अभी हम फ्रेश वाटर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, क्योंकि आपका पौंड जो होते ये फ्रेश वाटर नहीं होता। ओके, लेकिन जो लेक्स है वो फ्रेश वाटर भी रहते हैं और आपका सलाइन वाटर भी रहते हैं। ओके, तो फ्रेश वाटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो पॉन्ड्स और लेक्स दोनों इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है कि सीम सिमिलर, थोड़ा सा मतलब सिमिलर दिखते हैं जैसे मैंने बताया आपको। और दोनों ही जो लिविंग क्रिएचर्स दोनों के अंदर ही रहते हैं, पॉन्ड्स में भी रहते हैं, लेक्स में भी रहते हैं, दोनों के अंदर जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। अब क्या है कि जनरली पॉन्ड्स आर स्मॉलर वेव्स देन लेक्स, ठीक है। और जो पॉन्ड्स में क्योंकि वेव ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, और देखने को मिलता है भी तो बहुत काफी छोटी होती है, तो अराउंड आप इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, फिर भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अगर वेव्स की तरफ से देखेंगे भी तो वेव्स भी इतना ज्यादा नहीं आता दोनों में, तो स्मॉलर, थोड़ा सा स्मॉलर भी रहता है इसमें पॉन्ड्स में, क्योंकि पॉन्ड में बाहर से कहीं पानी धकेले जाएगा तभी जाके लहरें उठेंगी ना, और यहाँ पे पानी धकेलने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, पूरा शांत होता है। जब तक हम उसके अंदर पत्थर ना फेंके तब तक कहाँ से वेव क्रिएट होगा। और जो लेक से वहां पर हम थोड़ी ना जाके पत्थर फेंकते हैं, वो बाहर से वाटर
मतलब इनलेट की वजह से क्या होता है कि उसमें थोड़े थोड़े से वेव देखने को मिलता है। इतना भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लाइक सी ओशन में जितना बड़ा वेव देखने को मिलता है उतना नहीं होता है। इवन कोस्टल रीजन में अभी देखेंगे जो वेव्स देख रहे हैं ना, उतना भी वेव्स यहाँ पे देखने को भी नहीं मिलता है लेक्स में। ओके, अभी क्या है कि ये तो सिमिलरिटीज हो गई, मतलब सेम सेम चीजें हो गई पॉन्ड्स और लेक के बीच में, तालाब और झील के बीच में। अभी क्या है कि थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि इन जो पॉन्ड्स है और लेक्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है कि जो गहराई है, गहराई में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि क्या है कि आपका जो पॉन्ड होते हैं, जो आपका तालाब होते हैं, वो इतना ज़्यादा मतलब डीप नहीं होते, ज़्यादा गहराई में नहीं होते। उनका गहराई ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि लोग नहाते हैं वहाँ पर, स्विमिंग एट्सेट्रा करते हैं। लेकिन लेक में मोस्टली ये नहीं करते। कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो ट्राई करते हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, दैट इज विथ परमिशंस, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे कोई नहीं करता। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खतरा होता है। लेकिन जो पॉन्ड है वहाँ पे कोई खतरा नहीं होता क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है, कोई अगर डूब भी जाए तो निकाला जा सकता है। लेकिन लेक्स में ये इतना ज़्यादा आसान नहीं और पॉसिबल भी नहीं होता नॉर्मल लोगों के लिए। उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका ओड्राफ टीम हो गया या फिर आपका जो है नेशनल डिजास्टर टीम हो गया, जिनको मोस्टली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ट्रेन किया जाता है, वो लोग आके निकाल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या है कि जो डीप अगर डेप्थ अगर देखेंगे तो डेप्थ में आपका पॉन्ड्स ये सब है जो है ज़्यादा नहीं होता, जबकि जो लेक होता है उसका जो डेप्थ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। एरिया के हिसाब से देखेंगे अगर कितनी बड़ी एरिया में ये स्प्रेड अप है, तो लेक्स काफ़ी बड़ी एरिया में नॉर्मली स्प्रेड अप होता है, जबकि पॉन्ड्स इतना बड़ा एरिया में स्प्रेड अप नहीं करते, क्योंकि मोस्टली पॉन्ड को वहाँ पे जो आसपास की जो जमीन होता है जो खेती बाड़ी के लिए, उसको जो है इरिगेशन के लिए मोस्टली उसको बनाया जाता है। और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉन्ड्स आर मैनमेड। ठीक है, जो भी आपका पॉन्ड्स होता है ना वो मैनमेड होता है, जबकि झील जो होता है ना, कुछ झील होते हैं मैनमेड होते हैं, नहीं तो ऑल जितने भी सारे झील होते हैं ना वो सब प्राकृतिक ही हैं। ओके, तो ये जो पॉन्ड्स है ना, ये इसका जो एरिया है ये भी काफी छोटा है लेक के मुकाबले। और क्या है, उसमें एक फोटिक जोन होता है। ठीक है, देर इज ए ऑल द वाटर इन द पॉन्ड इज इन इन फोटिक जोन। अब फोटिक जोन क्या है, देखिए काफी बार ऐसा होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूरज आता है उसकी जो किरणें हैं, वो क्या होता है कि पानी के पूरा जो बॉटम लेवल है, मतलब पूरा जमीन जहां पर है, पानी के अंदर जमीन है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। जहां तक पहुंच पाता है उसको बोला जाता है फोटिक जोन। अगर नहीं पहुंच पाता है उसको क्या बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है देखिए कि ऑल द वाटर इन द पॉन्ड इज इन फोटिक जोन, मीनिंग द पॉन्ड्स आर शैलो इन नेचर, क्योंकि वो पूरा शांत रहते हैं और पूरा मतलब प्लेन वाटर रहता है, इसीलिए वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं पूरा बॉटम तक जाता है। ठीक है, अलाउ द सनलाइट टू रीच द बॉटम। ओके, क्योंकि काफी शांत रहते हैं। जबकि जो लेक्स हैं वहां पे जल राशि इतना शांत नहीं होने के कारण क्या होता है कि बॉटम तक ये नहीं पहुंच पाता। ओके, कैन नॉट एबल टू रीच द बॉटम। इस जिसके वजह से क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स है वो भी वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। और पॉन्ड्स में आपको हर तरीके से प्लांट वांट ये सब नीचे आपको देखने को मिलेगा, जबकि लेक्स में नहीं होता है। cannot reach the bottom of the lake and that's why it is called aphotic। यहाँ पे आपको बोला फोटिक जोन और उसका ऑपोजिट है अपोटिक। अपोटिक मतलब क्या होता है कि नीचे तक, जल राशि के नीचे तक क्या है कि आपका जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच पाता, उसको बोलते हैं अफोटिक। कुछ जोन अफोटिक होते हैं, यानी कि लेक्स का कुछ जोन अफोटिक होते हैं, पूरा सब अफोटिक नहीं होते, क्योंकि जब आप किनारे में आएंगे तब तो वहां पर नीचे तक जा रहा होगा ना सूर्य की किरणें, इसलिए उसका एक अफोटिक जोन रहता है किसका, लेक का। लेकिन आपका जो है पॉन्ड्स का, उसका अफोटिक जोन बिल्कुल भी नहीं है, उसका पूरा जोन जो है वो फोटिक जोन है। ओके, सो इसीलिए पूरा मतलब डेप्थ तक लेक का ये लाइट रिसीव नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ प्लांट्स को ग्रो करने में दिक्कत होती है लेक्स के जो बॉटम में जो भी उगे होंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ लेक। देखिए टाइप्स ऑफ लेक में आपका दो टाइप का लेक आता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वाटर। टाइप ऑफ वाटर, दो टाइप का आपको वाटर मैंने बताया, एक है आपका
सॉल्ट वाटर, एक है आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब आपका मधुर जल, और सॉल्ट वाटर का मतलब आपका खारा जल। ठीक है, तो खारा जल और जो आपका है मधुर जल, ये दो टाइप का लेक होते हैं नॉर्मल। क्योंकि फ्रेश वाटर में क्या है कि आपको वहाँ पे सॉल्ट नहीं मिलता, जबकि सॉल्ट वाटर में आपको सॉल्ट मिलता है। यानी कि आपका जो फ्रेश वाटर होता है ना, उसमें क्या है कि अनसॉल्टेड वाटर, इट इज़ ए अनसॉल्टेड वाटर, जिसकी वजह से हम उसको पी सकते हैं। और उसको नॉर्मली ऐसा मतलब उसमें अगर सॉल्ट हो भी तो बहुत कम मात्रा में होती है, दैट इज़ ए वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। ओके, ऐसा मतलब हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल पूरा भी नहीं है, नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत होगा जो कि एक तरीके से नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसको अनसल्टेड वाटर बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो है जो हाँ, और एक चीज फ्रेश वाटर में क्या है कि रिवर्स का जो इनलेट्स होता है, मोस्टली रिवर स्ट्रीम इसका इनलेट्स होता है, अगर इनलेट्स होता है तो। लेकिन सॉल्ट वाटर में क्या है कि ये मोस्टली सलाइन इन कैरेक्टर होते हैं, मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट का कंटेंट है वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, concentration of salt is very high, contains concentration of salt and dissolved salt, इसमें जो dissolved salt होते हैं उसका भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज एटलीस्ट अब वहाँ पे मात्रा कितना होता है 3 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर वाटर में आपको 3 ग्राम का सॉल्ट मिल रहा है, यानी कि आपका नॉर्मली जो शरबत बना के खाता है ना उससे भी ज़्यादा हो गया। ओके, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉल्ट है, 3 ग्राम का सॉल्ट मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नमकीन हो जाता है पानी। ओके, तो इसीलिए वहां पर क्या है कि इसको सलाइन लेक भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि सलाइन जो होता है वो भी एक तरीके का सॉल्ट वाटर ही होता है, जो कि सलाइन जब भी तबीयत खराब होती है तो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सॉल्ट वाटर, तो ये इसको सलाइन लेक भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि मैंने आपको बताया था ना कि लेक्स का काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन है, मतलब कैटेगरीज काफी सारे हैं। अभी जल राशि के ऊपर तो हम देख ली, दो टाइप का हो गया आपका, एक फ्रेश वाटर हो गया, एक आपका हो गया सॉल्ट वाटर। लेकिन क्लासिफिकेशन के ऊपर आप देखेंगे तो 6 टाइप का क्लासिफिकेशन के ऊपर आपका लेक्स आधारित है। पहली वाली हो गई टेक्टोनिक लेक्स, नेक्स्ट है आपका वॉल्कानिक लेक्स, फिर है आपका थर्ड में ऑक्सबो लेक, चौथी में आपका ग्लेशियल लेक, फिफ्थ में आपका लगून, और सिक्स में आपका आर्टिफिशियल लेक। टोटल 6 कैटेगरीज का लेक हमको देखने को मिलता है, क्लासिफिकेशन उनका देखने को मिलता है। अब किस बेसिस में इसको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, अभी आगे चल के वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टेक्टोनिक लेक्स, वोल्केनिक लेक्स, ऑक्सबो लेक्स एंड ग्लेशियल लेक्स, लगून एंड आर्टिफिशियल लेक्स, सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, एंड फाइनली आपको इंडिया के जितने सारे लेक्स हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक क्या है कि आपको टेक्टोनिक प्लेट तो पता होगा कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अंदर है आपका जो मोल्टेन, जो एक तरीके से हम मोल्टेन आप मटेरियल बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे जो प्लेट से फ्लोट कर रहे हैं, और इसी प्लेट को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट, जिसके ऊपर हमारा क्रस्ट है और जिसके ऊपर हम रहते हैं। अभी टेक्टोनिक प्लेट्स का काफी बार ऐसा होता है कि मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के कारण आपको पता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है कुछ ना कुछ लैंड जियोग्राफिकल चेंजेस होता है, टोपोग्राफिकल चेंजेस देखने को मिलती है। तो टेक्टोनिक लेक्स में क्या है कि आपको टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण लेक्स फॉर्मेशन होते हैं। अभी कैसे फॉर्मेशन होते हैं, आइदर फॉर ड्यू टू रैपिंग। रैपिंग का मतलब क्या है कि एक छोटा सा आपका डिफॉर्मेशन या दरार, छोटा सा दरार होने के कारण क्या होता है कि ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाते हैं और यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है लेक, दैट इज कॉल्ड रैपिंग। ठीक है, रैपिंग के बाद फिर उसके बाद क्या है कि आपका सबसिडेंस। ठीक है, सबसिडेंस में मतलब क्या है कि स्लाइडिंग डाउनवर्ड। स्लाइडिंग डाउनवर्ड ये मैं यहाँ पे एक फिगर आपको करके दिखा देता हूं, जैसे कि ऐसा है और ये एक है, और यहाँ पर एक लैंड मास इस तरीके से स्लाइड डाउन हो गया है। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड डाउन हो गया है, तो यहाँ पर जब ग्राउंड वाटर सपोज इस लेवल पर है तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ ये जल राशि से भर जाएगा, और यहाँ पर और एक है, और एक मतलब एक और एक क्या है कि सरफेस है।
तो अभी ये सब्सिडेंस मतलब ये नीचे आ गया, जिसके कारण यहाँ पर जल राशि भरने लगे और ये एक लेक बन गया, क्योंकि जो सराउंडेड बाई लैंड होगा और अंदर ही आपका जल राशि होगी, तो ये अब बन गया आपका लेक ड्यू टू सब्सिडेंस। सब्सिडेंस के कारण मतलब एक आपका एक पीस ऑफ लैंड नीचे चला गया और वहां पर एक लेक बन गया। ओके, नेक्स्ट है आपका बेंडिंग एंड फ्रैक्चरिंग। ओके, बेंडिंग एंड फ्रैक्चरिंग मतलब क्या? स्प्लिटिंग, अलग हो जाएगा पूरा कंप्लीट अलग। ये जो सिंपल डिफॉर्मेशन जो होता है उसको बोलते हैं वार्पिंग। ठीक है, जो है वार्पिंग जो है वो सिंपल डिफरेंस मतलब छोटा सा डिफॉर्मेशन होने के कारण ये हुआ होगा। लेकिन स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि पूरा अलग हो जाना, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण काफी बार काफी बड़ी डिस्टेंस तक ये स्पेस बन जाता है, और काफी बड़ी डिस्टेंस तक स्पेस बनने के कारण क्या होता है कि वहां पर जो है आपका जो जल राशि है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे लेक फॉर्मेशन आपका हो जाता है। तो ये मोस्टली तीन कारण के टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण ये तीन तरीके के आपका लेक बन जाता है, और इसको बोला जाता है टेक्टोनिक लेक्स। अभी टेक्टोनिक लेक्स में अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपका कास्पियन सी। कास्पियन सी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ी लेक जो है ना, ये टेक्टोनिक लेक है। नेक्स्ट है सबसे डीपेस्ट लेक, सबसे गहराई वाला लेक, उसका नाम क्या है? लेक बैकाल। ये भी क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण बना है, इसीलिए इसको टेक्टोनिक लेक के कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया में आप देखेंगे तो उल्लोर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर पर है, वेरी फेमस लेक जम्मू कश्मीर का उल्लोर लेक, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये भी एक तरीके का टेक्टोनिक लेक है, क्योंकि आपको पता हो कि हिमालय जो फॉर्मेशन हुआ ना, उसके साथ साथ ये भी फॉर्मेशन हो गया उल्लोर लेक, क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण हुआ, और इसका भी जो फॉर्मेशन है वो भी टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण ही हुआ है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है मोस्टली क्या है कि मैं जिसके बारे में आपको बोल रहा था कि रिफ्ट वैली फॉर्मेशन होता है, गॉर्ग, ये सब चीजें होती है ना। तो एक क्या होता है कि गॉर्ग, ग्राबेन, ये सब चीजें आपको मैं ये सब के बारे में डिटेल्स में कहाँ पे पढ़ाऊंगा? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के चैप्टर में, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आपका एक पीस ऑफ लैंड जिसके बारे में आपको बताया था कि ये नीचे चला आता है, यहाँ पर नीचे चला आता है, और यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली लेक्स फॉर्मेशन होती है, और ये जो बाकी जो लैंड है, बाकी जो साइड वाला लैंड, ये आइधर ऊपर आ जाता है, नहीं तो वही सेम लेवल में मेंटेन होके रह जाता है। और कुछ साल के बाद ये क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे इस साइड और ये इस साइड थोड़ा मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से लेक का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इस टाइप का लेक को मोस्टली हम रिफ्ट वैली भी काफी बार बोलते हैं, क्योंकि रिफ्ट वैली के कारण ही लेक का फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि दोनों साइड धीरे धीरे रिफ्ट करने लगते हैं और यहाँ पर क्या कि जल राशि नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वोल्कानिक लेक्स। वोल्कानिक लेक के बारे में अगर बताने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि हर लेक एक्सप्लोसिव, सॉरी, हर वोल्कानिक एक्टिविटी एक्सप्लोसिव नहीं होता है, क्योंकि दो टाइप का आपका जो वोल्कानिक जो डोम बनता है ना, दो टाइप का बनता है। एक आपका है आपका एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में क्या होता है कि ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं होता है मोस्टली, बेसिक में क्या होता है कि थोड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो ये बेसिक जो बेसिक जो वोल्कानोस है उसमें क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है कि इस टाइप का कुछ शेप बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक एक्सप्लोजन के कारण इतनी बड़ी एरिया में क्या होता है कि आपका एक शेप बन जाता है, जहां पर कि पूरा एक्सप्लोजन के कारण। अभी क्या है कि जब एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है ये भी सम डेप्थ तक चलता है, ठीक है, सपोज इस डेप्थ तक है, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर का सपोज सोर्स है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी वहां पे हो रहा होगा और ग्राउंड वाटर यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिपॉजिट हो रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे नीचे जो मोल्टेन मेटल है ये ठंड होकर पानी से ये हार्ड हो जाएगा, और नीचे जो वोल्केनो है ये इसका डेथ हो जाएगा। ओके, जब वोल्केनो का डेथ हो जाता है तभी क्या होता है कि ये पानी यहाँ पे भरने लगता है और ये एक लेक का रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं वोल्केनिक लेक्स। सो ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्सप्लोजन टॉप ऑफ द कोन, जिसको मैंने बताया कि ये जो चीज है ये मोस्टली ये जो इसको बोलते हैं कोन, ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं कोन, may be blown off having leaving behind a nature hollow called crater। ये जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं क्रेटर। ओके, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर फॉर्मेशन का कारण क्या होता है कि वहां पर
जो वोल्केनिक एक्टिविटी धीरे धीरे वहां पे बंद होने लगता है और वहां पे पानी आना शुरू हो जाता है और वहां पर क्या होता है कि लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो इट मे बी एनलार्ज बाय द सब्सिडेंस इनटू ए कैल्डेरा। ओके, ये इसका सब्सिडेंस के कारण इसका साइज भी बड़ा हो सकता है और ये क्रेटर बड़ा होके क्या क्या बनता है, कैल्डेरा। ओके, मतलब ये जो पहले जो बनता है उसको क्रेटर बोलते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर उसको क्या बोलते हैं, कैल्डेरा उसको बोलते हैं। और वहां पर क्या हो कि रेन वाटर हो गया या फिर जो ग्राउंड वाटर है ये धीरे धीरे आके वहां पे जमने लगता है। एक्सटिंक्ट वोल्कानोस, जैसे कि मैंने बताया कि ये वोल्कानो जब बंद हो जाता है, ओके, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्कानोस मतलब जो कि वोल्कानो मतलब वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी बंद हो गया है। बंद किस तरीके से होता है, अगर नीचे का ये जो है नीचे वाला एरिया जो ये एक हार्ड एक सॉलिड ठोस वाला बन जाता है, तो फिर नीचे फिर मोल्टेन मेटल यहाँ पे रह जाता है और यहाँ पे ऊपर क्या है कि जो मोल्टेन मटेरियल अंदर रह गया और ये ऊपर में पानी जमना शुरू हो जाता है, चाहे वो रेन वाटर हो या फिर कहीं से डिपॉजिट हो रहा होगा या फिर आपका ग्राउंड वाटर ही सही। तो वहां पर क्या होता है कि लेक का फॉर्मेशन होता है। और सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है हमारा इंडिया का वो है लूनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है, और एक है आपका क्राकाटाओ लेक जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया। ओके, क्राकाटाओ लेक जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी चल रहा है, निकल रहा है। अभी क्या है कि मतलब कुछ साल बाद ये जो पानी का बहाव यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है ये सॉलिड का बन जाएगा, पूरा मतलब ठोस का बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर और जो ये जो लावा वोल्केनिक लावा जो निकल रहा था वो निकलना बंद हो जाएगा। ये जो लावा यहाँ पर निकल रहा था ना ये निकलना बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके का आपका सॉलिड ठोस बन गया। अभी क्या है कि ये जो ग्राउंड वाटर है क्योंकि ये वाटर टेबल है और यहाँ से यहाँ तक आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो बारिश के कारण भी ऊपर से ही पानी आ सकता है या फिर कोई नदी यहाँ से बह रहा होगा तो उसका पानी भी अंदर आ सकता है। ओके, और लेक का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से, उसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको आपका है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या है कि एक बो लाइक एक इसका स्ट्रक्चर होता है मोस्टली, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो मेन स्ट्रीम होता है, ये मैंने बताया ना ये मेन स्ट्रीम ये पहले ऐसे जाया करता था। यहाँ पे देखिए आप फिगर से काफी अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये पहले इस तरीके से जाया करता था, यहाँ से होकर यहाँ से होकर यहाँ से होकर इस तरीके से पूरा ये नदी जाया करता था। ओके, सो यहाँ पर जाया करता था, तभी क्या हुआ कि यहाँ पर इसको, हाँ और एक चीज, ये जो चीज है इसको मिंडर बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप, मिंडर। ओके, जब भी नदी इस तरीके से फ्लो करती है देखिए इस तरीके से, ये सब जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, मिंडर बोलते हैं, ये एक टर्म है। ओके, एस लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं मिंडर। अभी इस मिंडर होके ये क्या हो रहा था कि ये पानी निकल रहा था। अभी कुछ साल बाद इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे पानी बहाव ज़्यादा होने के कारण काफ़ी बार इसका जो बहाव यहाँ तक चला जा रहा होगा, और बहाव ज़्यादा होने के कारण यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में आने के कारण इसका भी थोड़ा साइज बढ़ जा रहा होगा। और अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा इसका जो नेक का साइज है इसको बोलते हैं नेक, इस नेक का साइज थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो होता जाएगा। अभी स्लो होते होते काफी बार सपोज मान लीजिए कि काफी ज्यादा पानी आ गया अपर स्ट्रीम में और ये दोनों मिल गए, ये दोनों यहाँ पर एक मतलब स्मॉल स्ट्रीम में पहले कनेक्ट हो गए, फिर थोड़ा थोड़ा वाइडन होना स्टार्ट हो गए। जैसे कि यहाँ पर पानी आ रहा है और यहाँ होके भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे पानी का बहाव कम होने लगेगा। ओके, यहाँ पर पानी का बहाव कम होने लगेगा। ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है आपको मैं दिखा देता हूँ, सॉरी, हाँ, ये जो रीजन है यहाँ पर बहाव थोड़ा कम होने लगेगा। एंड फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर बहाव ज्यादा होने के कारण यहाँ पे डिपोजिशनल एक्टिविटीज होगा और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रास्ता है धीरे धीरे बंद हो जाएगा और यहाँ डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण यहाँ पर जो है जो आपका सॉयल है सॉयल डिपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर जो अलुवियल सॉइल होता है नॉर्मली रिवर्स में बह के आता है, तो इसके ये वो यहाँ पर डिपोजिट होके ये वाला जो है
बंद हो जाएगा। एंड फाइनली डिपोजिशनल के कारण ये सब जो इलाका है ये पूरा मिट्टी से भर जाएगा पूरा, और इससे इस पोर्शन से अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो पानी ऑलरेडी है ही, तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो फॉर्मेशन होगा इसको बोलते हैं ऑक्सबोलिक। ओके, सो ऑक्सबोलिक, ये आप देख सकते हैं कि ऑक्स ऑक्स का जो पैर होता है ना उसी तरीके का है। और ये आपका हो गया बो, ये क्या हो गया, बो, धनुष। ओके, तो ऑक्स बो, इसीलिए उसका नाम रखा गया है ऑक्सबो लेक। ओके, सो जो होता है बैल होता है ना, उसका जो पैर होता है उसी का शेप का है ना, ये वाला जो है ये देखिए उसका पैर का ही शेप का है। ओके, सो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये मोस्टली जो मिंडरिंग ऑफ रिवर से ही बनता है मोस्टली, और ये थोड़ा अलग हो जाता है बाद में, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं एग्जाम्पल, दिस इज द रियल एग्जाम्पल। यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जगह पर क्या कि यहाँ पे देखिए पानी थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पे पहले जा रहा होगा और यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे पानी का बहाव है और ये वाला रीजन अलग कट के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो मोस्टली ये जो मिंडर रीजन है ना, ये जो मिंडरिंग, ड्यू टू मिंडरिंग ऑफ ये जो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर भी दिखा है देखो, ये वाला पोर्शन नेक है, बाद में ये कनेक्ट हो गया और ये डिसकनेक्ट हो गया पूरा, और ये बन गया ऑक्सबो लेक, और ये हो गया न्यू चैनल और मेन चैनल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर मतलब जो ग्लेशियर है ना उसका जो मेल्टिंग से बनता है ग्लेशियर, ग्लेशियर लेक। सिंपल, बहुत सिंपल है। क्योंकि आपको पता होगा कि काफ़ी सारे मूवीज़ में आप देखे होंगे, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, वहाँ पर काफ़ी सारे मूवीज़ शूटिंग हुए हैं। और काफ़ी सारा हिमालयस रीजन में भी वहाँ पे मोस्टली लेक्स आप देखेंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या हो कि पूरा नीला कलर का लेक होता है, आप देख के पूरा मतलब वहाँ पे फोटो खिंचाना ये सब आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पानी होता है ना, ग्लेशियर की वाटर काफ़ी क्लीन होता है, और वहाँ पर कुछ एरियाज ऐसा होता है जो सराउंडेड बाय लैंड होते हैं और वहाँ से पानी कहीं से जा नहीं पाता। अभी ग्लेशियर से पानी आया और पानी कहीं पे जा नहीं पाया, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका जो पानी जो है ना वहाँ पे स्टॉक के हिसाब से एक जगह पे रह जाएगा और वो फाइनली लेक बन जाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर के कारण ये लेक बनता है, ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण मोस्टली ये ग्लेशियर लेक्स बनता है। और ये मोस्टली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में आपका मोस्टली इस टाइप का लेक आपको देखने को मिलता है। अभी क्या है कि आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे, देखिए ये पूरा चोटी है, जो ऊंची चोटी होती है यहाँ पर होती है। और यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक स्ट्रीम निकला, पानी निकला, जब बारिश होगा, सॉरी बारिश बोल रहा हूँ, जब मेल्टिंग होगा तो फिर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अभी नीचे की तरफ चला गया तो अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा छोटे छोटे से लेक्स बन जाएंगे। और अभी क्या है कि ये छोटे छोटे से लेक्स तो बन जाएंगे अगर ये पूरा कवर होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कवर नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो फिर ये छोटा छोटा सा जलराशि यहाँ पे मिलके यहाँ पे नीचे आ गए और नीचे से यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर अगर ये कोई एनक्लोज्ड एरिया है, सपोज ये वाला यहाँ से एनक्लोज्ड है और ये भी यहाँ से एनक्लोज है, तो यहाँ पर लेक का फॉर्मेशन होता है। नहीं तो ये इस तरीके का छोटे छोटे का लेक भी का भी फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे लेक का फॉर्मेशन हुआ है। अगर एनक्लोज हो गया, वहाँ पर पानी कहीं पे जा नहीं पाया तो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पर लेक का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली ग्लेशियर रीजन में मतलब पहाड़ी का इलाका होता है, इसीलिए ज़्यादा वहाँ पर आपको मतलब काफ़ी सारे अगर पहाड़ होंगे तो फिर जाने का पानी का मतलब रास्ता उसको नहीं मिलता, और वहां पे इस तरीके से ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन होता है ग्लेशियल रीजन में। नेक्स्ट है लगून। ये तो सबका फेवरेट डेस्टिनेशन एक तरीके का बोलूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स में ये लगून जो होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काफ़ी सारे इवेंट्स में, क्योंकि लोग पसंद करते हैं यहाँ पे ज़्यादा जाना। और यहाँ पे और एक चीज़ अच्छी चीज़ देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे जीव जंतुएं देखने को भी मिलता है। जैसे कि बहुत सारे लेक्स हैं, लगून है, वहाँ पर लोग जाते हैं और मोस्टली इन विंटर टाइम वहाँ पर क्या काफ़ी सारे जो पक्षियाँ हैं, जो फॉरेन बर्ड्स हैं वो घूमने के लिए आते हैं, और लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, काफ़ी अच्छी सीनरी टाइप का होता है। आपको शायद गेस लग गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है कि आपका जो मोस्टली सी होता है, मैंने बताया ना कि सी के बगल में मोस्टली रिवर्स भी होते हैं,
तो सी के बगल में क्या है कि डिपोजिशनल एक्टिविटीज के कारण वो जो एक छोटा सा क्या होता है कि रिज जैसा बन जाता है और वो लेक को अलग करता है, क्योंकि वहां पे एक सपोज मैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज ये देखिए, ये वाला एक डाउन इलाका है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डाउन इलाका है और यहाँ पर समंदर है, यहाँ पर समुंदर है, समुंदर से पानी इधर आता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रीज है जो कि समुंदर को और ये जो डाउन एरिया है इसको अलग करता है। तो फिर यहाँ पे पानी जमा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये वाला लेक का आपका रूप ले लेगा और यहाँ पर क्या है कि एनक्लोज्ड एरिया होने के कारण ये लेक ही बन जाता है। और ये क्योंकि सी और ओशन जो भी है उसको फीड करता है और इसको बोलते हैं लगून। ओके, सो व्हेन द लेक इज फॉर्म्ड बाय स्पिट्स एंड बार्स इन द कोस्टल एरियाज, जैसे मैंने बताया कि कोस्टल एरिया में इसका मोस्टली फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं लगून। और काफी सारे एग्जाम्पल में है इंडिया में, जैसे कि आपका चिलिका लेक हो गया या पुलिकट लेक हो गया और कोलेरू लेक एटसेट्रा, दीज आर ऑल आर लगून्स। ये सब आपका इंडिया का कोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ये सारे लेक्स। आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, काफी बार क्या होता है कुछ जगह पे पानी की शॉर्टेज होती है या टूरिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है। और आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड होती है, ये पूरा मतलब पूरा उसको एक सोच कर बनाया जाता है कि यहाँ पर एक टूरिज्म चीज प्लेस बनानी है यहाँ पर, और इस लेक के कारण कुछ एक्टिविटीज भी के होने की भी चांसेस होती है, इसीलिए आर्टिफिशियल लेक मोस्टली बनाया जाता है। मोस्टली इन डैम्स, जो डैम्स होते हैं उसके बगल में भी आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं ताकि वाटर की इनलेट भी रहे और वहां पर टूरिज्म का भी डेवलपमेंट हो। सो men have now created artificial lake by erecting and concrete dam. Okay, so erecting and concrete dam मतलब erected and concrete dam जो है वो बना देते हैं और वहां पर रिवर वैली के साइड में, ताकि पानी का इनलेट भी मिलता रहे और वहां पर मतलब एक टूरिज्म अच्छा प्लेस हो सके। या फिर काफी बार ऐसा होता है कि जो वन्य जीव जंतु के लिए उनके लिए एक आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से मतलब सरवाइव कर सके, काफी बार प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आपको ये नर्मदा वगैरह के रीजन में साइड में काफी सारे लेक्स देखने को मिलेगा, वो आर्टिफिशियल लेक्स ही हैं, एक तरीके का रिजर्व है आप बोल सकते हो उनको। अभी क्या है कि इंडिया के जितने सारे इंपॉर्टेंट लेक्स है, कैटेगरीज क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अभी क्या है कि लेक्स, कितने सारे लेक्स है और कौन से स्टेट कहाँ पे है, स्टेट वाइज मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिया गया है। तो आप किस टाइप का लेक भी, ये भी दिया गया है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ये लेक किस टाइप का लेक है, तो पूरा का पूरा आपको डिटेल्स दिया गया है। कुछ लेक रिवर के पास में ही है, रिवर के बगल में ही है, तो उनका भी नाम दिया गया है ताकि आपको पूरा पूरा डिटेल में जानकारी मिल सके, यहाँ पर कोई भी एक चीज आपका ना छूटे, एग्जाम में आपका एक भी नंबर लेक के ऊपर मिस ना हो। ओके, तो सबसे पहले आपका है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में दो लेक है और एक है पुलिकट लेक। कोलेरू लेक और पुलिकट लेक ये दोनों लेक्स हैं वहां पर। और जो कोलेरू लेक है ये कृष्णा एंड गोदावरी नदी के मिलन के स्थल पर है। ये कोलेरू लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, क्योंकि इसका रिवर का इनलेट है, मैंने बताया था आपको रिवर का इनलेट होगा तो फिर ये फ्रेश वाटर लेक ही होगा। और कहाँ पर है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा ऑफ आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पर है। फिर है पुलिकट, पुलिकट लेक जो है ये तीन नदी का जो है मिलन स्थल पे है। एक है आपका अरानी रिवर, और एक है आपका कलांगी रिवर, और एक है आपका स्वर्णमुखी रिवर, जो कि एक ब्रैकिश वाटर टू सॉल्टी, इसका जो टाइप है ब्रैकिश वाटर टू सॉल्टी है, क्योंकि ये क्या है कि आपका जो रिवर का जो मिलन स्थल है ये आपका जो कोस्टल रीजन है, अभी आपको बताया था कि पुलिकट लेक के बारे में, तो पुलिकट लेक वही जो मिलन स्थल है ना वहीं पर है। वहां पर सी से भी मतलब जो आपका जो क्या है बे ऑफ बंगाल है वहां से पानी का भी इनलेट है, इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ब्रैकिश टू सॉल्टी, ये इस टाइप का लेक है ये। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपका चेन्नई के आपका है श्रीहरिकोटा, वहां पर देखने को मिलता है श्रीहरिकोटा। और एक चीज के लिए फेमस है, आपको पता होगा कि आपका वहां पर एक है क्या कि लॉन्चिंग स्टेशन है इसरो का, ये आपको पता होगा, एक तरीके का आइलैंड आप बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका
डिफर बेल जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में है। फिर है आपका चंडोबी लेक। चंडोबी लेक जो है ये है कहाँ पर? कुल्सी रिवर। ठीक है, कुल्सी रिवर है और ये किस टाइप का है इसका मेंशन नहीं है। और जो ये कहाँ पर है? गुवाहाटी असम पर है। फिर है आपका हैफलॉन्ग लेक। हैफलॉन्ग जो लेक है ये एक हाई अल्टीट्यूड लेक है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई में रहने वाला लेक है। ये कहाँ पर है? असम में है। असम का कहाँ? सिलचर। सिलचर के जगह पर है ये लेक। फिर है आपका सोनबिल। सोनबिल लेक। सोनबिल लेक जो है ये कहाँ पर है? ककरा रिवर। ककरा रिवर और ये एक फ्रेश वाटर और टेक्टोनिक लेक है। फ्रेश वाटर टाइप है और टेक्टोनिक लेक है। और ये कहाँ पे है? करीमगंज ऑफ असम। ओके, क्योंकि हर जगह का लोकेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइप और किस रिवर के ऊपर है ये चीज़ याद रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ है स्टेट। स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है आप अगर कोई स्टेट की अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो स्टेट, उसी स्टेट का आप याद रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मोस्टली स्टेट लेवल एग्जाम में थोड़ा डीप में पूछ लेता है कौन सा लोकेशन है। इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल्स में दिया हूँ इंडिया के, आप कौन से स्टेट में भी हो आप आराम से कोई भी एग्जाम में लेक के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका एक भी नंबर ना छूटे। फिर आपका कन्वर लेक। कन्वर लेक जो है वो कहाँ पे है? गंडक रिवर के ऊपर है। और ये कहाँ पे है? बेगूसराय, बिहार। बिहार में एक ही लेक है, कन्वर लेक, और ये गंडक रिवर के ऊपर है और कहाँ पे है? बेगूसराय, बिहार में है। फिर है आपका हमीरसर लेक। हमीरसर लेक जो है ये आर्टिफिशियल लेक है, भुज, गुजरात। भुज एक वेरी मतलब फेमस प्लेस है, आपको पता होगा। और भुज के ऊपर एक मूवी भी आई हुई है जो अजय देवगन जी का। तो आपको काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। और भुज कहाँ पे है? गुजरात है, ये आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका कनकरिए। ठीक है, कनकरियाई लेक। कनकरियाई लेक जो है, कनकरिया लेक जो है ये कहाँ पे है? ये आर्टिफिशियल लेक अहमदाबाद है, गुजरात का। और एक आपका नाल सरोवर। नाल सरोवर कहाँ पे है? आपका है भगवाव। ठीक है, भगाव रिवर जो है वो कहाँ पे है? अहमदाबाद, इन द वेस्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट है आपका नारायण सरोवर। नारायण सरोवर कहाँ पे है? भुज में है, गुजरात के। ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। और एक है आपका थॉल लेक, जो भी आर्टिफिशियल लेक है, अहमदाबाद, इन द वेस्ट ऑफ गुजरात। ओके, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। गुजरात में जितने सारे लेक्स हैं ये मोस्टली आर्टिफिशियल लेक हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस्त्रापुर लेक। बस्त्रापुर लेक जो है ये कहाँ पे है? ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। सो मोस्टली जो लेक्स ना रिवर के ऊपर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ये एक फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पर है? अहमदाबाद, वेस्ट ऑफ गुजरात। और एक क्या आपका लखोटा लेक। लखोटा लेक एक किस टाइप का लेक है इसका बारे में मेंशन नहीं है, बस ये जामनगर में है। कहाँ पे है? गुजरात। और फिर है आपका सुरसागर लेक। सुरसागर जो लेक है ये एक आर्टिफिशियल लेक है और बड़ोदरा में है, गुजरात के। फिर है आपका बारीगू लेक। ठीक है, भृगु लेक। भृगु लेक जो है ये हाई अल्टीट्यूड लेक है और कुल्लू में है। क्योंकि आपका हिमाचल प्रदेश जो है कि ये जगह पर आपको काफ़ी सारे जो लेक्स देखने को मिलेगा ये सब हाई अल्टीट्यूड लेक है। तो ये कहाँ पे है? कुल्लू है। कुल्लू मनाली आपको पता होगा, छुट्टियां मनाने लोग जाते हैं वहाँ पर। और लेक्स हो तो का क्या ही बताए, वो सीन ही कुछ अलग है। मतलब वहाँ पर मतलब जो फोटो खिंचाने और घूमने के लिए जाना तो काफ़ी अच्छी प्लेस होगी, काफ़ी अच्छी डेस्टिनी होगी। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर है आपका दशीर लेक। दशीर लेक भी एक हाई अल्टीट्यूड लेक है और ये कहाँ पे है? केलोंग। केलोंग में है, हिमाचल प्रदेश के। फिर है आपका ढंकर लेक। ढंकर लेक भी एक हाई अल्टीट्यूड लेक है और ये कहाँ पे है? कुल्लू में है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जब घूमने जाइएगा तो कुल्लू ये लेक्स जरूर घूमिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी लेक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जाके फ़ोटो भी खिंचाते हैं। और फिर है आपका करेरी लेक। ठीक है, करेरी लेक जो है ये कहाँ पर है? एक फ्रेश वाटर और हाई अल्टीट्यूड लेक है, ये धर्मशाला पे है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल
धर्मशाला। ओके, और फिर है आपका अ, खजियार लेक। खजियार लेक जो है ये किस रिवर के ऊपर है? रावी रिवर, यानी कि रिवर का मतलब में नेम मेंशन है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक मिड अल्टीट्यूड लेक है और ये कहाँ पे है? चंबा पे है, हिमाचल प्रदेश के। और भी काफ़ी सारे लेक है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर अगर आपका जो ग्लेशियल रीजन रहता है तो वहाँ पर लेक्स बनना ही तो तय है, क्योंकि वहाँ पर अगर लो रीजन कहीं पे रहेगा और वो सराउंडेड बाई पूरा टोटल हाई रीजन के सराउंडिंग में रहेगा तो पानी कहीं पे जा ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा? वहीं पे लेक का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा है कि आपका है मच्छियाल लेक। मच्छियाल लेक जो है ये एक लो अल्टीट्यूड लेक है और कहाँ पे है? मंडी। आपको पता होगा कि आईआईटी मंडी, मंडी में एक आईआईटी बना है, तो उसी के पास ही आईआईटी मंडी जो है उसी मंडी में है ये लेक भी। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है महाराणा प्रताप सागर, वेरी इंपॉर्टेंट, बीज रिवर के ऊपर है और ये कहाँ पे है? कंगरा पे। ठीक है, कंगरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर है आपका मनी महेश लेक। ठीक है, मनी महेश लेक जो है ये कहाँ पे है? हाई अल्टीट्यूड लेक और ये भी चंबा पे है, हिमाचल प्रदेश। फिर है आपका नाको लेक। नाको लेक एक हाई अल्टीट्यूड लेक है और कहाँ पे है? अ, किन्नौर। ठीक है, किन्नौर पे है, हिमाचल प्रदेश। और एक है आपका पंडोह लेक। पंडोह लेक जो है ये बीज रिवर के ऊपर है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे है? मंडी पर है। ओके, और ये भी हिमाचल प्रदेश के ही है। फिर है आपका प्रसाद लेक। प्रसाद लेक जो है आपका जो है होलोमेटिक लेक है, एक होलोमेटिक आपको बताया था कि जो कौन शेप का आता है होलोमेटिक। ओके, सो ये कहाँ पर है? आपका मंडी में है, मंडी में, हिमाचल प्रदेश में। आपका अगर मतलब ये काफ़ी सारे लेक्स हैं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर काफ़ी लंबी वीडियो खींचनी हो तो खींच सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उससे आपको काफ़ी मतलब टाइम लग जाएगा इसको कवर अप करने में, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ। आपको अगर इसके बारे में डिटेल्स लिखनी है तो थोड़ा पॉज कर लीजिएगा और जब मैं बोल रहा हूँ तो लिख लीजिएगा। ओके, तो आपको पूरा टोटल लेक्स का लिस्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप स्टेट के वाइज याद रखिएगा। लेक्स जो है ना पूरा मतलब एकदम से ऊपर से नीचे आपको याद नहीं रहेगा। आप सिर्फ स्टेट के वाइज एक दिन बैठ के इस स्टेट का याद रखे और एक दिन बैठ के उस स्टेट का याद रखे, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है। ओके, तो ये स्टेट वाइज आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है, इसलिए आप स्टेट वाइज याद रखिएगा तो अच्छे से आपको याद रह जाएगा। फिर है आपका रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है ये एक लो अल्टीट्यूड लेक है और कहाँ पे है? सिरमौर। सिरमौर पे है, हिमाचल प्रदेश के। फिर है आपका रेवलसर लेक। रेवलसर जो लेक है ये मंडी पर है, काफ़ी सारे लेक्स मंडी पे हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश के। और फिर क्या आपका है? सेरुवालसर। सेरुवालसर जो लेक है ये भी चंबा पे है, हिमाचल प्रदेश के, हाई अल्टीट्यूड लेक है। फिर मनी महेश, ये रिपीट हो गया शायद, मनी महेश लेक, फिर हाई अल्टीट्यूड लेक चंबा पे है। शायद यहाँ पे कुछ लेक बाय मिस्टेकली अगर रिपीट हो गया होगा तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, रिमूव नहीं मतलब आप उसको लिस्टिंग जब लिख रहे होंगे तो देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लेक्स थे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट लेक्स है वो मैं लिस्ट आउट करके लाया हूँ, तो अगर रिपीट हो गया तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा। फिर है आपका सूरज ताल। सूरज ताल जो है ये किस नदी के ऊपर है? चंद्रा रिवर के ऊपर है। और ये कहाँ पर है? लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही है ये जो है। कहाँ है? सूरज ताल। ओके, ये और हिमाचल प्रदेश के। हम जब डिस्कस कर रहे थे ना इसके बारे में, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे? वो जो पासेस के, माउंटेन पासेस के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो पासेस है, तो वहाँ पर लाहौल जो और स्पीति के जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के बीच में ये सूरज ताल भी पड़ता है। नेक्स्ट है आपका चंद्रा ताल। चंद्रा ताल जो है ये एक स्वीट वाटर लेक है, यानी कि फ्रेश वाटर लेक है, और ये भी लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही है, हिमाचल प्रदेश के। इसके साथ हिमाचल प्रदेश का सब लेक का लिस्टिंग खत्म हो गया, मेजर लेक्स का। उसके बाद फिर आपका है बरखाल। ठीक है, बरखाल जो लेक है ये कहाँ पे है? नेचुरल वाटर लेक है और ये फरीदाबाद में है, हरियाणा के। फिर है आपका ब्रह्मा सरोवर। ब्रह्मा सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कहाँ पे है? रजवा रिवर के ऊपर है।
रजवा रिवर के ऊपर है और ये एक एंशिएंट वाटर लेक है, क्योंकि ब्रह्मा सरोवर काफ़ी जो लोग साक्रेट भी उसको मानते हैं। तो ये कहाँ पे है? थानेश्वर में है, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है आपका करनाल लेक। करनाल लेक जो है ये लैंडस्केप लेक है, और ये इस लैंडस्केप मतलब इससे लंबी तरीके का लेक होता है, इसको लैंडस्केप बोलते हैं। सो लैंडस्केप लेक है, और ये कहाँ पे है? उच्छन्ना। ठीक है, उच्छन्ना में है, हरियाणा के। फिर है आपका सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर जो है ये एक सेवन जो सैक्रेड रिवर है, सॉरी सेवन जो सैक्रेड लेक से ऋग वेद में जिसके बारे में लिखा गया है, उसमें से ये एक है सन्निहित सरोवर। ये एक हॉली वाटर टैंक है, मैंने बताया आपको कि काफी सैक्रेड होता है, और ये कहाँ पे है? थानेश्वर में है, हरियाणा के। फिर है आपका सूरज कुंड लेक। ये भी एक एंशिएंट सरोवर है, और ये कहाँ पे है? सुनाम पर है, हरियाणा के। फिर है आपका तिलियार लेक। तिलियार लेक आपका रोहतक पे है, हरियाणा। फिर है ब्लू बर्ड लेक। ये मतलब ब्लू बर्ड लेक काफी बार जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि ब्लू बर्ड लेक जो है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? हरियाणा पर है। और कहाँ पर? हिस्सार। हिस्सार पर है, हरियाणा का। डाल लेक काफी बार पूछा है, जम्मू कश्मीर मतलब हमेशा न्यूज में रहता है, इसके कारण काफी काफी बार इसके मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि चाहे वो लेक्स हो गया, चाहे वो आपका पासेस हो गए, या फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि काफी बार जो जम्मू कश्मीर में न्यूज में रहता है, साल में काफी बार। इसीलिए आपको जम्मू कश्मीर का सारा लेक तो याद रखनी ही रखनी है। तो डाल लेक जो है ये किस रिवर के ऊपर है? वेरी फेमस रिवर झेलम रिवर के ऊपर है, और ये कहाँ पर है? श्रीनगर पे है। ओके, जम्मू कश्मीर के। फिर है आपका पैंगोंग टसो। पैंगोंग टसो जो लेक है ये कहाँ पे है? अभी काफी बार न्यूज में ये रहा है रिसेंटली। तो ये सोडा लेक है, एक टाइप का सोडा लेक है, और ये कहाँ पे है? जम्मू में आपको देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर के। फिर टसो मोरीरी। ठीक है, टसो मोरीरी जो है ये एक ब्रैकिश वाटर टाइप का लेक है, और ये कहाँ पे मिलता है? जम्मू में देखने को मिलता है। उल्लर लेक वेरी इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, काफी बड़ी लेक है उल्लर लेक। और ये जो उल्लर लेक है ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण बना था, और ये कहाँ पर है? झेलम रिवर के ऊपर है। झेलम नदी का पानी उसका इनलेट होता है, और ये फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे देखने को मिलता है? श्रीनगर पर। फिर है आपका मानसबल। मानसबल जो है, मानसबल लेक जो है ये कहाँ पे है? झेलम रिवर के ऊपर है, और ये क्या है कि कहाँ पर देखने को मिलता है? श्रीनगर पे। फिर मानसर लेक। मानसर लेक जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? जम्मू में। ओके, हाँ। और एक है फिर शशांक लेक। शशांक लेक जो है ये है लीडर रिवर के ऊपर। ओके, लीडर रिवर के ऊपर है, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अनंतनाग। ओके, लोकेशन कहाँ है? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के। और फिर क्या है कि इसके साथ जम्मू कश्मीर का जो है लेक्स खत्म हो गया, और फिर एक आपका बेलंदर लेक। ठीक है, बेलंदर लेक जो है ये कहाँ पर है? ये आपका किस रिवर के ऊपर है? पनियर रिवर। पुनियर रिवर जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, और कर्नाटक स्टेट है। फिर है आपका उलसुर। उलसुर लेक जो है ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक का। और फिर है आपका सैंकी लेक। सैंकी लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, बेंगलुरु के। और फिर है आपका हीबल। हीबल लेक भी बेंगलुरु का लेक है। ओके, नेक्स्ट है आपका लाल बाग लेक। लाल बाग लेक भी बेंगलुरु कर्नाटका की है, या याद रखिएगा। फिर है आपका पुतिनहली। ठीक है, पुतिनाहली। पुतिनाहली लेक जो है ये बेंगलुरु का है, कर्नाटका का। और फिर है आपका मदीवाला। मदीवाला लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, और ट्रॉपिकल लेक भी है, जो कि बेंगलुरु पे है, कर्नाटक के। फिर अगरा लेक। ठीक है, अगारा लेक। अगारा लेक जो है ये कहाँ पे है? आर्टिफिशियल लेक, और बेंगलुरु पे है। और फिर है आपका करंजी। करंजी लेक। करंजी लेक मैसूर पे है। मैसूर जो है कर्नाटका स्टेट में ही जाता है, तो मैक्सिमम लेक आपको बेंगलुरु पे ही देखने को मिलेगा, दैट इज कैपिटल ऑफ कर्नाटका। और भी काफ़ी सारे लेक्स हैं कर्नाटका के, जैसे कि आपका कुकरहली। ठीक है, कुकराहली जो लेक है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, मैसूर में देखने को मिलता है। मोस्टली वाटर रिसर्च के लिए इसको यूज किया जाता है, काफ़ी सारे फिशरीज एक्टिविटीज़ के लिए भी। और फिर है आपका लिंगम बॉडी।
लिंगमबुडी लेक जो है ये है कावेरी रिवर के ऊपर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी रिवर के ऊपर ये लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ पे देखने को मिलता है? मैसूर। पंपा सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। इट इज ए सैक्रेड पॉन्ड। मैंने बताया जितने सारे सैक्रेड पॉन्ड्स यहाँ पे लिखा गया है ना, दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो रिवर्स है और सैक्रेड पॉन्ड से ये काफी बार क्वेश्चन पूछा आता है। तो पंपा सरोवर कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। और कौन से लोकेशन में है? कोपाल। कोपाल लोकेशन पे है ये पंपा सरोवर। फिर है आपका सत्तमुड़ी लेक। सत्तमुड़ी लेक जो है ये है आपका कल्लाड़ा रिवर के ऊपर। ओके, और ये एक वेटलैंड के ऊपर भी है। और ये क्या है कि कोलाम में है, केरला के कोलाम। ओके, और फिर आपका है मानाचिरा। ओके, मानाचिरा। मानांचिरा। मानांचिरा जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, फ्रेश वाटर लेक। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? कोझिकोडी। कोझिकोडी कुछ लास्ट ईयर न्यूज में था, अभी रिसेंटली ज़्यादा न्यूज में नहीं है। उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके कारण तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि जब भी कोई लोकेशन का पर्टिकुलरली कुछ भी चीज़ न्यूज में आता है तो उसी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो न्यूज में आ जाते हैं। उसी के साथ स्टेट भी न्यूज में आ जाता है। तो ये कहाँ पे है? केरला पे। फिर है आपका पदिंजारे। ठीक है, पदिंजारे छिरा लेक। ये कहाँ पे है? ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है। और ये कहाँ पे है? थ्रिसूर। थ्रिसूर पे है ये, और केरला पे है। क्यों? थ्रिसूर केरला। और फिर क्या है कि आपका जो है पाराभोर कयाल। पाराभोर कयाल जो है ये इत्थिकरा। इत्थिकरा एक रिवर है, उसी के ऊपर है, एक फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर लेक है। और ये कहाँ पे है? कोलम ऑफ केरला। फिर है आपका पुन्नामड़ा। पुन्नामड़ा लेक जो है, और आपका भीमानंद लेक भी उसको बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये काफी सारे रिवर है ये, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 रिवर के जो मिलन स्थल है इसको लेके ये बना है। जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि चेनकोविल, और एक है आपका मणिमाला, फिर है आपका मीनाचिली, और एक है आपका मुभा मुवाटू पुझा। ओके, और एक है आपका पंबा पेरिया रिवर। ये सब रिवर का जो मिलन स्थल है ये बना है, इसीलिए सब रिवर का नाम यहाँ पर मेंशन है। और ये कहाँ पे है? अल्फुजा ऑफ केरला। ओके, फिर है आपका सस्टम कोटा। ठीक है, सस्टम कोटा जो है ये कहाँ पे है? कल्लाड़ा रिवर के ऊपर है। सस्टम कोटा लेक जो है ये है कल्लाड़ा रिवर के ऊपर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। और ये कहाँ पे है? कोलम पे है, कोलम ऑफ केरला। फिर है आपका वडा कचीरा लेक, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है, और ये थिरसूर पर है ऑफ केरला। केरला का और एक भी लेक है, दैट इज विलियानी लेक। ठीक है, विलियानी लेक। ये विलियानी लेक जो है ये किस रिवर के ऊपर है? कर्मना। कर्मना रिवर के ऊपर है। और ये तिरुवनंतपुरम पे है, केरला का। तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है, वहां पर है। फिर है आपका ऊपर लेक। ऊपर लेक जो है ये कोलनसर रिवर के ऊपर है, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर है ऊपर लेक के बाद फिर है लोअर लेक। लोअर लेक भी भोपाल पे है, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, भोपाल मध्य प्रदेश। ओके, फिर है मोती झील। मोती झील कहाँ पे? कानपुर में है, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है उत्तर प्रदेश का, और एक ही लेक है उत्तर प्रदेश का। फिर है आपका गरेवाड़ा लेक। गरेवाड़ा लेक एक लेक है जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, ये नागपुर में है। और ये किस रिवर के ऊपर है? पिल्ली रिवर। पिल्ली रिवर के ऊपर है ये लेक। कोनार लेक। कोनार लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक, क्योंकि ये लोनार में है। काफी अच्छी, मतलब आपको याद रह जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, लोनार लेक, गलती हो गया। लोनार लेक। लोनार लेक लोनार पे है, लोकेशन भी लोनार है, महाराष्ट्र का। अब तो सुने होंगे लोनार। तो इम्पैक्ट क्रिएटर लेक, जो क्रेटर लेक मैंने बताया था आपको, यही क्रेटर लेक यही है। और ये एक सॉल्ट लेक है। फिर है आपका पशान लेक। पशान लेक जो लेक है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, और ये किस नदी के ऊपर बना है? राम नदी के ऊपर बना है। और ये कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। उसी तरीके से पवाई लेक है। पवाई लेक कहाँ पे? आर्टिफिशियल लेक है, मुंबई में है, महाराष्ट्र के। फिर है आपका अनकला। ठीक है, अनकला जो है, सॉरी, रंकला। रंकला लेक है, ये कहाँ पे है? ये है आपका
कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। फिर क्या है, शिवजी सागर, शिवाजी सागर लेक जो है ये कहाँ पे है, ये है आपका सतारा, सतारा है। और कौन सा रिवर है, कोयना, कोयना रिवर के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिवजी सागर, ठीक है, शिवाजी सागर, शिवाजी सागर लेक। ओके, नेक्स्ट है आपका तालाव पाली लेक, ठीक है, तालाव पाली लेक जो थाने में है। थाने तो आप सुने सुने होंगे कि महाराष्ट्र में थाने एक एरिया है, काफी मतलब मूवी सारे में भी थाने का नाम होता है। वो लोनावला में रहता है, वो थाने में रहता है। ओके, तो थाने मतलब वो जेल नहीं होता है, उनका एक लोकेशन है थाने, तो उसको थाने बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो महाराष्ट्र में है और वहां पर ये लेक है। फिर है आपका उपवन लेक, उपवन लेक भी थाने पे है लेक ऑफ महाराष्ट्र। फिर है आपका विना लेक, विना लेक आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। और एक है आपका उमियाम लेक, उमियाम लेक उमियाम रिवर के ऊपर है और ये कहाँ पे है, शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पे आता है आपका, मेघालय। ओके, मेघालय, शिलोंग मेघालय। फिर है आपका लॉकटॉक लेक, लॉकटॉक लेक मणिपुर आपको पता है, और ये मणिपुर जो है रिवर है, एक फ्रेश वाटर रिवर है वहां पे है। और ये कहाँ है, मोइरांग, मोइरांग एक जगह है मणिपुर का, वहां पर है ये लेक देखने को मिलता है, लॉकटॉक लेक, काफी वेरी इंपॉर्टेंट लॉकटॉक लेक। लॉकटॉक लेक और आपका जो है जो वीना लेक। ओके, और मेघालय में एक लेक है आपके शिलोंग में, उमियाम लेक। ओके, उमियाम रिवर के ऊपर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका पलक दिल लेक, पलक दिल लेक जो है ये एक लेंटिक लेक है और कहाँ पे है, साइहा, साइहा ऑफ मिजोरम, मिजोरम का साइहा वहां पर है। फिर है आपका है टमडिल लेक, टमडिल लेक एक रिजर्वर है जो कि आइजोल है, जो कि उसका कैपिटल है मिजोरम का, वहां पर है। अंशुपा लेक, वेरी फेमस लेक क्योंकि महानदी रिवर के ऊपर है और एक फ्रेश वाटर लेक भी है। ये कहाँ पे है, कटक में है, कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। फिर है आपका चिलिका लेक, चिलिका लेक आपका दया रिवर के ऊपर है और ये एक ब्रैकिश वाटर, एक तरीके का लगून भी है ये। और ये कहाँ पे है, पूरी, एक्चुअली में बताएं तो ये सिर्फ पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये पूरी और खोर्धा ये सब डिस्ट्रिक्ट को लगता है। ओके, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, लेकिन मेजर पार्ट इसका पूरी में है। ओके, पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। फिर है आपका कांजिया लेक, कांजिया लेक महानदी रिवर के ऊपर है और ये एक नेचुरल लेक है और कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है, दैट इज कैपिटल ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका कांजली वेटलैंड। ओके, कांजली जो वेटलैंड है ये बैन रिवर के ऊपर है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पे है, कपूरथला में है, पंजाब के कपूरथला, वेरी फेमस लोकेशन। फिर है आपका हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड ये बीस रिवर और सतलेज रिवर के ऊपर है, एक फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तरन साहिब जो है, तरन साहिब जो है, तरन साहिब जो है पंजाब में, वहां पे देखने को मिलता है। फिर है आपका रोपर वेटलैंड जो कि सतलेज रिवर के ऊपर है और ये एक मैनमेड फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, रूपनगर पे, रूपनगर ऑफ पंजाब। उसी तरीके से धीवर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये गोमती रिवर के ऊपर है, एक रिजर्वायर है उदयपुर में, उदयपुर ऑफ राजस्थान। राजस्थान में काफी सारे जो लेक्स हैं वो काफी बार न्यूज में रहते हैं, उसमें से धीवर लेक भी एक है। ओके, फिर है कल्याण लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक, जोधपुर में आपको देखने को मिलता है, राजस्थान का। फिर आपका है नाकी लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, नाकी लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक है और ये सिरोही पे देखने को मिलता है, राजस्थान के। फिर है आपका पचपदरा, पचपदरा लेक, पचपदरा जो लेक है ये है एक सलाइन लेक है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है और कहाँ पे देखने को मिलता है, बाड़मेर, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है। और है पुष्कर लेक, ये तो आपका लुनी रिवर के ऊपर है, ये तो आपको पता होगा, एक आर्टिफिशियल लेक है और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अजमेर। और अन्ना सागर, अन्ना सागर लेक जो है ये भी आर्टिफिशियल लेक है और ये कहाँ पे, अजमेर में ही देखने को मिलता है। और जो है राजसामंद लेक, ये गोमती रिवर के ऊपर, ये जो रिवर के ऊपर होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गोमती रिवर के ऊपर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है आपका, कन करौली, ठीक है, कन करौली एक जगह है राजस्थान में, वहां पे ये लेक देखने को मिलता है।
और फिर संबर सॉल्ट लेक, ओके, संबर सॉल्ट लेक जो है ये एक सॉल्ट लेक है और जयपुर में, कैपिटल ऑफ राजस्थान, वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर रामगढ़ लेक, वो भी एक आर्टिफिशियल लेक है और जयपुर में भी देखने को मिलता है। और आपका है एक सिली सिलीसर हल्के, ओके, सिलीसर हल सॉरी लेक थोड़ा उसमें लग गया है, सिलीसर लेक, ओके, सिलीसर लेक जो है एक ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, राजस्थान के अलवर जिले में देखने को मिलता है। और मनसागर लेक ये है आपका जयपुर में, एक फ्रेश वाटर लेक है। फिर है आपका लेक सालू सागर, लेक सालू सागर ये कहाँ पे देखने को मिलता है, राजस्थान। फिर है आपका दूध तलाई, दूध तलाई जो है एक स्मॉल वाटर टैंक है और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, उदयपुर, क्योंकि राजस्थान एरिया में काफ़ी सारे जगह पर पानी की कमी होने के कारण काफ़ी सारे जो लेक से आर्टिफिशियल लेक का निर्माण वहाँ पे किया गया है। फिर आपका है फतेह सागर लेक जो कि आयाद रिवर के ऊपर है और आयाद रिवर एक फ्रेश वाटर जो है, इसलिए जो फतेह सागर ही एक फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर आपका पिचोला, पिचोला लेक जो है फ्रेश वाटर लेक उदयपुर में है। फिर आपका है रंगसागर लेक, ये भी उदयपुर में है। फिर आपका है स्वरूप सागर लेक, ये भी आपका उदयपुर में है, राजस्थान के। फिर है आपका गुरु डोंगमार, ओके, गुरु डोंगमार लेक जो है ये लेक आपको देखने को मिलता है नॉर्थ ऑफ सिक्किम, सिक्किम के नॉर्थ, क्योंकि सिक्किम में काफ़ी छोटी स्टेट है और यहाँ नॉर्दर्न रीजन में आपको देखने को मिलता है ये फ्रेश वाटर लेक। फिर है आपका खची पोलारी, ओके, खची पोलारी जो लेक है ये एक साक्रेड लेक है और ये भी सिक्किम में देखने को मिलता है, सिक्किम के एक जगह है पेलिंग, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और फिर आपका संगमो, संगमो लेक जो है ये आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न सिक्किम में और ये एक ग्लेशियल लेक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ग्लेशियल लेक देखने को मिलेगा, जैसे कि ये संगमो हो गया और एक है क्या आपका चोलामू लेक हो गया, ये सब ग्लेशियर लेक है, ये सिक्किम में ही देखने को मिलता है। हुसैन सागर, वेरी फेमस लेक ऑफ तेलंगाना, जो कि मूसी रिवर के ऊपर है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कौन सा रिवर के ऊपर है और किस टाइप का लेक है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है और वहाँ पे जो जिस तरीके से उसका जो सराउंडिंग है तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने को। और ये कहाँ पे है, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। अगर आप तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद जाते हैं तो हुसैन सागर जरूर जाएगा, वो काफ़ी अच्छी जगह है। एंड आपका है और एक है आपका उस्मान सागर, ओके, ये भी हैदराबाद में है, मूसी रिवर के ऊपर है, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, हैदराबाद में ये भी स्थित है। फिर है आपका हिमायत सागर, ये सब जो है ना मूसी रिवर के ऊपर है, आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पे है, हैदराबाद में ही है। फिर है आपका समीर पेट लेक, समीर पेट, वहां पर काफी सारे नेम ऐसे ही होते हैं, समथिंग पेट, ओके, अमीर पेट, समीर पेट, ओके। तो यहाँ पर एक लेक है समीर पेट लेक, वो भी एक आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पे है, हैदराबाद में है। हैदराबाद में काफी सारे है। फिर है आपका मीर आलम टैंक, जो कि मूसी रिवर के ऊपर है और ये एक आर्टिफिशियल लेक भी है और कहाँ पे है, हैदराबाद में ही है। फिर है आपका दुर्गम चेरू, एक सक्रेड लेक है दुर्गम चेरू जो है, ओके, ये फ्रेश वाटर लेक और ये भी हैदराबाद तेलंगाना पे है। नेक्स्ट है आपका सरूर नगर, ठीक है, सरूर नगर लेक जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक हैदराबाद तेलंगाना पे स्थित है। फिर है आपका अलवाल चेरू लेक, ये भी एक आर्टिफिशियल लेक और सिकंदराबाद में ये एक है, ओके, हैदराबाद में जस्ट बगल में है सिकंदराबाद, वहां पर है ये लेक। फिर आपका ये तेलंगाना का खत्म हो गया, फिर आपका स्टार्ट हो गया तमिलनाडु का। तमिलनाडु का आपका है बेरीजाम लेक, बेरीजाम एक फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पर है, डिंडीगुल, डिंडीगुल जगह पर है। फिर आपका चेम्बरम्बा, चेम्बरकम, ओके ठीक है, एक मिनट एक मिनट, चेम्बर काफ़ी लंबी होने के कारण थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट हो रहा है, चेम्बरम्बकम, ओके, चेम्बरकम, जो चेम्बरम्बकम, ओके, चेम्बरम्बकम लेक जो है ये कहाँ पे है, अदायार रिवर, ओके, अदायार रिवर, ये एक आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पे है, चेन्नई पे है। और फिर आपका कोडाई कनाल लेक, जो कि काफ़ी फेमस है, कोडाई कनाल पे ही तमिलनाडु की, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, बायोडाइवर्सिटी भी वो पर काफ़ी अच्छी है,
कोडाई कनाल में। मैं पर्सनली वहाँ पे गया हूँ, तो काफ़ी अच्छी है। फिर है आपका ऊटी लेक। ऊटी लेक तो आपको पता ही होगा, ऊटी लेक काफ़ी फेमस लेक है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के जो है उद्धम मंडलम, उद्धमगा मंडलम जगह है, वहाँ पे है। रेड हिल्स लेक, या आप उसको बोल सकते हैं पुझल लेक। ओके, ये एक आर्टिफिशियल लेक कहाँ पे देखने को मिलता है, चेन्नई में देखने को मिलता है। और एक आपका सिंगानालूर लेक, सिंगानालूर लेक ये है आपका कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के। और फिर है आपका सोलावरम, सोलावरम लेक, ये है आपका थिरुवल्लुर, थिरुवल्लुर पे है, तमिलनाडु के। फिर है आपका वीरानाम लेक, वीरानाम लेक एक आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पे है, क्यूडालर पे, क्यूडालर ऑफ तमिलनाडु। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में है, ये कहाँ पे है, गोरखपुर, गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। और फिर है कीथम लेक, कीथम लेक ये कहाँ पे है, आगरा पे है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कीथम लेक है कहाँ पे है, आगरा पे है, उत्तर प्रदेश के। ओके, फिर है आपका बेला सागर लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक है और ये कहाँ पे है, कुलफारा पे है, कुल पहाड़ ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर है आपका बारूसागर ताल, बारूसागर ताल ये भी आर्टिफिशियल लेक है और बारूसागर सिटी में ही है, उत्तर प्रदेश के। फिर है आपका शेखा झील जो कि अलीगढ़ के है, उत्तर प्रदेश के, और ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है। फिर है आपका भीमताल लेक, भीमताल लेक उत्तराखंड में स्थित है, भीमताल लेक, और लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। और ये भीमताल लोकेशन, जो लोकेशन है ये भीमताल में ही है। फिर है आपका डोडीताल, डोडीताल भी फ्रेश वाटर लेक, और ये कहाँ पे है, देहरादून, देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है, वहां पर है ये। और एक फिर और एक है आपका नैनीताल लेक, ये तो नैनीताल में ही होगा। ओके, नैनीताल उत्तराखंड के। फिर है आपका नाकू चित्तल, नाकू चित्तल जो है ये भी नैनीताल में है। और आपका जो सतताल जो है ये भी आपका उत्तराखंड में है, और ये सब फ्रेश वाटर लेक है। फिर है आपका रविंद्र सरोवर, रविंद्र सरोवर जिसका नाम पहले था ढाकुरिया लेक। ओके, ढकुरिया लेक जिसका नाम था, इसका नाम अभी बदल के बना दिया गया है रविंद्र सागर सरोवर, जो कि आर्टिफिशियल लेक है और कहाँ पे है, कोलकाता ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर है आपका सिंचल लेक, सिंचल लेक जो है ये आर्टिफिशियल लेक दार्जिलिंग पे है, वेस्ट बंगाल की काफ़ी फेमस लोकेशन है दार्जिलिंग। कोलकाता भी काफ़ी फेमस लोकेशन है एंड कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है। फिर है आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स जो कि एक नेचुरल मैनमेड ही है वेटलैंड, और ये कहाँ पे, कोलकाता में, कोलकाता है तो कोलकाता में ही होगा। फिर है आपका संतरागाछी लेक, संतरागाछी लेक जो है ये संतरागाछी में ही है, वेस्ट बंगाल के। अभी जितने सारे लेक्स बताए उसका पूरा यहाँ पर पूरा ज्योग्राफिकल मैप दिया गया है, आपको देखेंगे यहाँ पर पेंगोंग त्सो है, यहाँ पे मोरीरी लेक है, गोविंद सागर, सब लेक जो है ना नदी के हिसाब से पूरा यहाँ पे पूरा तरीके से दिया गया है। फिर यहाँ पे है हीराकुद एक डैम है, चिलिका लेक हो गया, गोविंद बल्लभ, पंत सागर, ये सब मेजर लेक्स है। क्योंकि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन पूछा था, इन जो रेड कलर में जितना सारा लिखा गया ना उसके ऊपर काफी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर है गांधी सागर लेक, निजाम सागर, ओके, नागार्जुन सागर, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा रिजर्वेयर, और क्या है कि बहाद्रा रिजर्वेयर। ओके, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जहाँ पे सब लेक्स का जो डिटेल्स यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है जो कि मेजरली क्वेश्चन में पूछा जाता है, और पूरा डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया हूँ कि कितना सारे लेक्स है, कहाँ कहाँ पे है। अभी क्या है कि इन लेक के वजह से क्या क्या एडवांटेज हमको मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे मोस्टली, कि एडवांटेज क्या मिलता है और इस लेक की खासियत क्या है। देखिए, इसका एप्लीकेशन मोस्टली कहाँ पे होता है, आपका वाटर इरिगेशन। सबसे पहली चीज जो है वाटर इरिगेशन होता है। आसपास की जो जमीन होती है ना, यहाँ से ही जो पानी लेकर उनका जो इरिगेशन के काम में लगाता है, दैट इज ए वेरी मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं जो है आपका एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से लेक के। और एक है क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर, काफी सारे लोग इसका पानी यूज करते हुए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, काफी सारे प्लांट्स भी लगाते हैं वहां पर कि ड्रिंकिंग वाटर को मिनरल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए।
फिर नेविगेशन पता है, कुछ लोग नाव चलाकर उसका नेविगेशन वगैरह भी करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइवलीहुड, जीवन जीविका के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन जीविका के लिए वो लोग मछली वहाँ पर पकड़ के बेचते हैं मार्केट में, पास के बाजार में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। जो लेक्स है मोस्टली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वहाँ पे आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और अभी क्या करेंगे कि कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेक के कुछ फैक्ट्स में बारे में, जैसे कि उल्लर लेक, जो है कि बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ था। चिलिका लेक इज उड़ीसा लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, और इंडिया का भी, ठीक है, उड़ीसा का और इंडिया का, उड़ीसा एक स्टेट है और उड़ीसा और इंडिया का दोनों के लिए सबसे बड़ी जो सलाइन लेक है, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक है, दैट इज चिलिका। फिर है आपका भीमानंद लेक, बताया था केरला में है, सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, मतलब उसका जो बोला था लैंडस्केप टाइप, ओके, भीमानंद लेक। फिर है आपका चोलामू लेक कहाँ पे, सिक्किम में है, और सबसे हाईएस्ट लेक है, मतलब हाईएस्ट अल्टीट्यूड में ये लेक है। और ये फैक्ट्स ना आपको एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अलग करके यहाँ पे आपको दिया हूँ कि ताकि आपको थोड़ा रिकैप हो जाए। और ये आपका है लूनार लेक क्या है कि ये एक नेशनल ज्योग्राफिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, सलाइन और सोडा लेक भी है, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और वेरी इंपॉर्टेंट लेक है। ओके, ये सोडा लेक जो इसको सलाइन एंड सोडा लेक है इसीलिए फेमस है, और नेशनल ज्योग्राफिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट को उसको भी नोटिफाई कर दिया गया है, इसीलिए भी ये फेमस है। तो ये थी हमारी टोटल फैक्ट्स अबाउट इंडिया में जितने सारे लेक्स हैं, उनके टाइप्स, उनके कहाँ पे है लोकेटेड, किस चीज के लिए फेमस है, और सब लेक के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। और जितने सारे लेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैंने आपको बता दिया उसके टाइप के साथ। तो एग्जाम इसी के साथ क्या होगा कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इसी से ही पूछे जाएंगे, और इसी के साथ हमारा लेक्स की चैप्टर कंप्लीट होता है। इंडिया के जितने सारे लेक्स हैं उसके बारे में और टाइप्स के बारे में हम डिस्कस इस वीडियो में कर चुके हैं। और आप अगर हमारी ऑफिशियल साइट विजिट करना चाहते हैं तो ये रही ऑफिशियल एड्रेस, और हमारा वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। और क्या है कि आपको अगर कोई क्वेरी हो या कोई कुछ पूछनी हो तो ईमेल और फोन नंबर के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हैं। और फेसबुक में हमारा पेज को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर काफ़ी सारे जो एग्जाम के रिलेटेड डिटेल्स और सिग्निफिकेंस ऑफ द डे और काफ़ी सारी चीज़ें जीके के पर्सपेक्टिव से डे टू डे वहां पर डाला जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर जो एग्जाम के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वहां पर आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, अभी के लिए विराम दीजिए, धन्यवाद।